that we'll begin the proceedings. A very warm welcome to all of you. My name is Chinmay Tumbe. I'm faculty here, and I'm here as chair of Sports and Recreation Committee. Welcome all to the International Yoga Day celebrations. As all of you know, on 11 December 2014, the United Nations proclaimed 21st June as the International Day of Yoga. Among many things that India has given the world, yoga, of course, counts as one of the most famous things. Prime Minister Narendra Modi had said in his address then at the General Assembly that yoga is an invaluable gift from our ancient tradition. Yoga embodies unity of mind and body, thought and action. A holistic approach is valuable to our health and well-being. Yoga is not just about exercise. It is a way to discover the sense of oneness with yourself, the world, and the nature. And as we know, yoga has really taken the world by storm. With this, I would like to start the proceedings, but I would first like to felicitate our yoga instructor. Let me just say a few words about her. Many of you out here know who she is, Ms. Pratibha Domadia. Let's have a round of applause for her. I just found out that yoga is only one of the things she does. She has interest in from mask making, which is very important in a pandemic, to block printing, to woodcut printing. She's essentially an artist who also does yoga. But of course, we know her as a very important yoga instructor out here. So with this, we will start off the celebrations. We will have about 45 minutes to 1 hour of your exhortations out here. And after that, I believe there's some refreshments, fresh refreshments for all of us at the end of it. Over to you. ऑन है ना हेलो हाँ आप सभी के लिए इंटरनेशनल योगा डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए सिंपल वार्म अप से हम योगा की शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम शोल्डर स्ट्रेचिंग से। बैक और नेक स्ट्रेट, सामने देखिए। ब्रीदिंग को रिलैक्स करते हुए शोल्डर जॉइंट्स को फ्री करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। पोजीशन को होल्ड करेंगे। डीप ब्रीदिंग 3 टाइम्स डीप ब्रीदिंग के साथ पोजीशन को होल्ड करेंगे। रिलैक्स। चलिए अपोजिट स्ट्रेच करेंगे।
पूरा ध्यान दीजिए शोल्डर जॉइंट पर। रिलैक्स, फिंगर लॉक कीजिए और इस तरह से साइड स्ट्रेच करते हुए फोकस कीजिए जॉइंट पर। रिलैक्स। चलिए आप 3 टाइम्स क्लॉकवाइज शोल्डर रोटेट करेंगे। रेडी, 1 2 and 3. Relax. 3 times reverse. 1 2 and 3. Relax. चलिए अब एल्बो जॉइंट को फ्री करेंगे। रेडी, 1 2 3. रिलैक्स। चलिए अब अपनी रिस्ट जॉइंट को रोटेट करेंगे 3 टाइम्स। 1 2 3. 3 टाइम्स रिवर्स। 1 2 3. रिलैक्स। चलिए अब अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करेंगे इस तरह से, फिंगर्स को प्रेस करते हुए। पूरा ध्यान दीजिए अपने राइट हैंड पर। रिलैक्स। रिपीट करेंगे लेफ्ट हैंड से। रिलैक्स। सामने देखिए, बैक को स्ट्रेट रखते हुए राइट साइड को स्ट्रेच करेंगे इस तरह से। राइट हैंड को टाइट रखिए और पूरा ध्यान दीजिए साइड स्ट्रेच पर। 3 टाइम्स ब्रीदिंग के साथ पोजीशन को होल्ड करेंगे। रिलैक्स। सामने देखिए, डीप ब्रीदिंग रिपीट करेंगे लेफ्ट साइड से। 3 टाइम्स डीप ब्रीदिंग कीजिए। रिलैक्स। सामने देखिए, अब 3 टाइम्स ब्रीदिंग के साथ हम ट्विस्टिंग को होल्ड करेंगे। डीप ब्रीदिंग। आपका पूरा ध्यान ट्विस्टिंग पर। रिलैक्स। सामने देखिए, एक बार डीप ब्रीथ करते हुए रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। रिलैक्स। सामने देखिए, ब्रीदिंग रिलैक्स करते हुए अब अपने थाई जॉइंट को फ्री करेंगे बटरफ्लाई की पोजीशन में। बैक और नेक स्ट्रेट। सामने देखिए, आंखें बंद, पूरा ध्यान आपका आपके थाई जॉइंट पर। थाई जॉइंट को, नीज को प्रेस करते हुए थाई जॉइंट्स को अधिक फ्री कीजिए। रिलैक्स। अब स्ट्रेच करेंगे अपने राइट लेग को जानुश्रासन की पोजीशन में। राइट लेग को टाइट रखिए, अपर बॉडी को फ्री रखते हुए एक्सेल के साथ आप फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ब्रीदिंग को रिलैक्स रखते हुए पोजीशन को होल्ड कीजिए।
नी को टाइट रखिए, शोल्डर को रिलैक्स रखेंगे, आराम से वापस आइए, सामने देखिए, डीप ब्रीदिंग। चलिए आराम से रिपीट करेंगे अपने लेफ्ट लेग से, लेफ्ट लेग को आगे लाइए। चलिए एक्सेल के साथ इनहेल कीजिए, एक्सेल के साथ फॉरवर्ड बेंडिंग करते हुए जानुश्रासन की पोजीशन को होल्ड करेंगे। ब्रीदिंग को बिल्कुल रिलैक्स रखिए। रिलैक्स, आराम से वापस आइए, दोनों लेग्स को सामने लीजिए, ब्रीदिंग को रिलैक्स कीजिए। हाँ, इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर लीजिए और एक्सहेल करते हुए कंप्लीट फॉरवर्ड बेंडिंग को होल्ड करेंगे पश्चिमोत्तानासन की पोजीशन में। आपका पूरा ध्यान आपकी बैक पर, ब्रीदिंग को रिलैक्स रखिए। शोल्डर को रिलैक्स रखिए, रिलैक्स, आराम से वापस आइए, सामने देखिए, डीप ब्रीदिंग। चलिए इसका ऑपोजिट हम करेंगे पूर्व उत्तानासन। दोनों हाथों को बैक साइड लीजिए, ब्रीदिंग को रिलैक्स रखिए, बॉडी को लिफ्ट करेंगे, पोजीशन को होल्ड करेंगे पूर्व उत्तानासन। हेड को फ्री छोड़ दीजिए। रिलैक्स, आराम से वापस आइए, डीप ब्रीदिंग। अब हम करेंगे गौमुखासन। आराम से लेफ्ट नी को बेंड कीजिए, राइट नी को, बैक स्ट्रेट। आपका राइट लेग ऊपर है, राइट हैंड से फिंगर लॉक करते हुए बैक और नेक को स्ट्रेट रखिए, आंखें बंद, डीप ब्रीदिंग। हेड को स्ट्रेट रखिए। रिलैक्स, आराम से वापस आइए, डीप ब्रीदिंग के साथ पोजीशन चेंज करेंगे। अब रिपीट करेंगे अपने लेफ्ट लेग से। अब आपका लेफ्ट हैंड ऊपर जाएगा, डीप ब्रीदिंग के साथ पोजीशन को होल्ड कीजिए। आपका पूरा ध्यान आसन के इफेक्ट पर रहेगा। रिलैक्स, आराम से वापस आइए, दोनों लेग्स को आगे लाएंगे और आराम से आ जाएंगे वज्रासन की पोजीशन में। वज्रासन में हम अपनी बैक को फ्री करेंगे, कैट एंड काउ पोज की पोजीशन में, मार्जरी आसन। 3 टाइम्स मार्जरी आसन के बाद दोनों पोजीशन को होल्ड करेंगे। रेडी, ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, ब्रीदिंग, ब्रीद आउट।
ब्रीद इन, इस पोजीशन को होल्ड कीजिए, इनहेल की पोजीशन को होल्ड कीजिए, पूरा ध्यान दीजिए बैक पर, थाई स्ट्रेट रहेंगी, इनहेल को होल्ड किया हुआ है हमने, ब्रीद आउट, एक्सहेल को होल्ड कीजिए, चिन को टच कीजिए कॉलर बोन से, नेवल को ऊपर की तरफ खींचिए, आपका पूरा ध्यान बैक पर, रिलैक्स, चलिए आराम से इस पोजीशन में आ जाएंगे, सामने देखिए और 3 टाइम्स इनहेल के साथ अपनी बैक को फ्री करेंगे उष्ट्रासन कैमल पोज के लिए। रेडी, इनहेल के साथ बैक बेंडिंग कीजिए, 3 टाइम्स फ्री कीजिए अपनी बैक को, हाथ में, हाँ, एक्सहेल के साथ वापस आइए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, अब शोल्डर जॉइंट को फ्री कीजिए, हील्स पर ग्रिप बनाते हुए कंप्लीट उष्ट्रासन की पोजीशन को हम होल्ड करेंगे, हेड को फ्री छोड़ दीजिए, थाइस को स्ट्रेट रखते हुए उष्ट्रासन की पोजीशन को होल्ड कीजिए, जिनका हो गया है शशांक आसन में बैक को रिलैक्स करेंगे, हेड को नीचे टच कर दीजिए, हाथों को स्ट्रेच करके रखिए, ध्यान दीजिए बैक पर, दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर अपार्ट कीजिए, चलिए हम करेंगे 3 बार शशांक भुजंगासन, रेडी, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, सामने देखिए और आराम से राइट ट्विस्ट करते हुए तिरक भुजंगासन को होल्ड करेंगे ब्रीदिंग के साथ, रिलैक्स, वापिस आइए शशांक आसन में, ब्रीद इन, सामने देखिए लेफ्ट ट्विस्ट करते हुए फोकस कीजिए लेफ्ट हील पर, ब्रीदिंग के साथ पोजीशन को होल्ड करेंगे, रिलैक्स, शशांक आसन में रेस्ट कीजिए, चलिए आराम से बैठ जाइए वज्रासन में, रिस्ट को फ्री कीजिए, ब्रीदिंग को रिलैक्स कीजिए, पूरा ध्यान दीजिए ब्रीदिंग पर, चलिए अगले आसन के लिए रेडी, कैट एंड काउ पोज करते हुए हम आएंगे माउंटेन पोज में, माउंटेन पोज में आइए, दोनों नीज को बेंड कीजिए, सामने देखिए और जंप लेते हुए खड़े हो जाएंगे, अच्छा, चलिए स्टार्ट करेंगे स्टैंडिंग स्ट्रेचिंग से, ताड़ासन, रेडी, ब्रीद इन, इनहेल के साथ पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे,
रिलैक्स। चलिए अब हम करेंगे त्रिकोणासन। दोनों लेग्स को अपार्ट कीजिए, सामने देखिए, दोनों हाथों को साइड में लीजिए और लेफ्ट साइड करते हुए त्रिकोणासन की पोजीशन को होल्ड करेंगे। राइट हैंड को स्ट्रेट कीजिए और फोकस कीजिए अपने राइट हैंड पर। त्रिकोणासन। ब्रीदिंग को रिलैक्स रखिए। रिलैक्स। सामने देखिए, डीप ब्रीदिंग। रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। फोकस कीजिए लेफ्ट हैंड पर, दोनों हाथ एक लाइन में रहेंगे। रिलैक्स। वापस आइए, सामने देखिए, दोनों लेग्स को पास में लाएंगे। अब हम करेंगे उत्कट आसन। दोनों हील्स को टच करके रखेंगे। चलिए उत्कट आसन की पोजीशन को होल्ड करेंगे। आपका पूरा ध्यान आपकी काफ मसल्स पर रहेगा। हाथों को स्ट्रेट रखिए, स्ट्रेच करके रखिए, एल्बो बेंड नहीं करेंगे और नीज को बेंड करते जाइए। अपना टाइम लीजिए होल्ड करने का। उत्कट आसन। रिलैक्स। वापस आइए, ब्रीदिंग को लेग्स को रिलैक्स कीजिए। चलिए अब हम करेंगे बैलेंस पोज। वृक्षासन, नटरासन। चलिए आराम से एक पॉइंट पर फोकस करते हुए वृक्षासन को होल्ड करेंगे। जो नटरासन कर रहे हैं वो नटरासन को होल्ड करेंगे। अपना टाइम लीजिए और रिपीट करेंगे दूसरे लेग से। ऐसे बैलेंस करो। रिलैक्स। चलिए सूर्य नमस्कार के रेडी। अब हम सूर्य नमस्कार करेंगे। मैट पर आगे आ जाइए। सूर्य नमस्कार। रेडी? 1 2 3 4, right leg, 5 6 7 8 9, left leg, 10
11, 12. Second round. 1. ब्रीदिंग को रिलैक्स कीजिए. 2, 3, 4. Left leg. 5. 6. 7. 8. 9. Right leg. 10. 11. 12. Third round. 1, 2, 3, 4. Right leg. 5. 6. 7. 8. 9. Left leg. 10. 11. 12. Fourth round. 1, 2, 3, 4. Left leg. 5. 6. 7. 8. 9. Right leg. 10. 11. 12. आराम से ट्विस्टिंग करते हुए बैक को फ्री कीजिए. जो शवासन में आना चाहते हैं वो शवासन में आ जाइए. फिफ्थ राउंड. 1, 2, 3, 4. Right leg. 5. 6. 7.
8, 9, left leg, 10, 11, 12. चलिए 6 राउंड. 1, 2, 3, 4, left leg, 5, 6, 7, 8, 9, right leg, 10, 11, 12. चलिए बैक को फ्री कीजिए, ट्विस्टिंग करते हुए. चलिए आराम से बैठ जाएंगे. अब कुछ एडवांस आसन का डेमोन्स्ट्रेशन होगा, बैलेंस पोज का. रेडी? आज हम शीर्षासन का और बकासन का डेमो करेंगे. चलिए आराम से बैठ जाइए, ब्रीदिंग को रिलैक्स कीजिए. चलिए शीर्षासन हम दो तरह से कर सकते हैं. प्रैक्टिस करते हैं हमेशा हम वॉल का सपोर्ट लेकर के, और प्रैक्टिस करते करते हम विदाउट सपोर्ट हम शीर्षासन कर सकते हैं. अच्छा चल तो चलिए दोनों तरह के करेंगे हम. बॉल का सपोर्ट लेकर के भी, बॉल का सपोर्ट लेकर के, और विदाउट सपोर्ट शीर्षासन करेंगे. हाँ सर वहाँ जगह है, इतने में हो जाएगा आपका. हाँ ठीक. नियमित अभ्यास से हम इस पोजीशन में जा सकते हैं. चलिए अब हम करेंगे वकासन, बैलेंस पोज है. आपका पूरा वेट आपके हाथ पर. हैंड स्ट्रेंथ का अभ्यास करते करते हम इस पोजीशन में आ सकते हैं, वकासन की पोजीशन. चलिए आराम से शवासन में आ जाइए. बॉडी को बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए. ब्रीदिंग को रिलैक्स करते हुए तैयार कीजिए अगले आसन के लिए. लाइट डाउन. बॉडी को रिलैक्स कीजिए. आपका पूरा ध्यान आपकी ब्रीदिंग पर. उदर श्वसन के साथ बॉडी को रिलैक्स करना है.
चलिए अगले आसन के रेडी। हम करेंगे सेतु बंध आसन। आराम से दोनों नीज को बेंड करते हुए, हाथों का सपोर्ट लेते हुए बैक को लिफ्ट करेंगे। ब्रिज पोज, सेतु बंध आसन। अधिक से अधिक बैक को लिफ्ट कीजिए। आपका पूरा ध्यान आपकी बैक पर। अपने चिन को टच कीजिए कॉलर बोन से और पोजीशन को होल्ड कीजिए। रिलैक्स, आराम से वापस आइए। अब इसमें आप एडवांस पोजीशन में जा सकते हैं, चक्रासन में। आप चक्रासन कर सकते हैं, सेतु बंध आसन को रिपीट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए चक्रासन के इफेक्ट पर। रिलैक्स, चिन का हो गया है। पवन मुक्तासन के साथ बैक को फ्री करेंगे। पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन को होल्ड करते हुए बैक को रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स, ब्रीदिंग को रिलैक्स कीजिए। आपका पूरा ध्यान आपकी ब्रीदिंग पर। ब्रीदिंग को रिलैक्स रखते हुए हम करेंगे मत्स्य आसन, फिश पोज। आपका पूरा वेट आपके एल्बोस पर रहेगा। हेड को फ्री छोड़ दीजिए। आप ध्यान दीजिए अपनी लंग्स की पोजीशन पर, थॉरैक ग्लैंड की पोजीशन पर ध्यान दीजिए। शोल्डर बैक पर ध्यान देते हुए आसन को होल्ड करेंगे। रिलैक्स, आराम से वापस आइए। अपने नेक जॉइंट को फ्री कीजिए। आपकी ब्रीथिंग रिलैक्स है। अब हम करेंगे नौकासन। अधिक से अधिक नौकासन की पोजीशन को होल्ड कीजिए। बॉडी को टाइट रखते हुए फोकस कीजिए अपने टोस पर। इनहेल को होल्ड करते हुए। जिनका हो गया है ब्रीदिंग को रिलैक्स कीजिए। आसन के इफेक्ट पर ध्यान दीजिए। जो ब्रीथिंग फास्ट हो गई है उसको रिलैक्स कीजिए। डीप ब्रीदिंग। आराम से राइट टर्न लेते हुए आ जाएंगे मकरासन में।
Deep breathing. अब हम करेंगे विपरीत नौकासन। पूरा टाइम लीजिए। अधिक से अधिक होल्ड करने के लिए ब्रीदिंग को रिलैक्स रखते हुए पोजीशन को होल्ड करेंगे। जिनका हो गया राइट टर्न लेकर के बालासन में रेस्ट करेंगे। आ जाइए चाइल्ड पोज में। ब्रीदिंग को रिलैक्स कीजिए। ध्यान दीजिए बैक पर। अब हम करेंगे धनुरासन। अधिक से अधिक आसन को होल्ड कीजिए। बहुत अच्छा होल्ड किया है। जिनका हो गया है आराम से लेफ्ट टर्न लेकर के चाइल्ड पोज में रेस्ट कीजिए। इस तरह से बेल्ट से भी हम आसन को एडवांस बना सकते हैं, बेल्ट का सपोर्ट लेकर के। आराम से आ जाइए शवासन की पोजीशन में। चलिए, शवासन में आने से पहले हम पवन मुक्तासन में अपनी बॉडी को रोल करेंगे। चिन को टच कीजिए नीचे से और रोल कीजिए बॉडी को। 3 टाइम्स रोल करेंगे। रिलैक्स, पूरी बॉडी को फ्री छोड़ दीजिए। आंखें बंद। मन से शरीर के एक एक अंग को देखिए और मन से उसे रिलैक्स करते हुए ध्यान दीजिए अपनी ब्रीदिंग पर। आपका पूरा ध्यान आपके अंदर रहेगा। आप सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं।
अपनी कॉन्शियसनेस को बाहर लाएंगे, बॉडी में कुछ मूवमेंट करते हुए कीजिए ताड़ासन। आराम से राइट टर्न लेते हुए बैठ जाएंगे। बैक और नेक स्ट्रेट, शोल्डर को फ्री रखेंगे। अब प्राणायाम से पहले हम अपने नेक जॉइंट को फ्री करेंगे ब्रीदिंग के साथ। रेडी? सामने देखिए और राइट साइड स्ट्रेच करते हुए 3 टाइम्स ब्रीदिंग के साथ पोजीशन को होल्ड करेंगे। रिलैक्स। सामने देखिए, एक बार डीप ब्रीदिंग रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। रिलैक्स। चिन को टच कीजिए कॉलर बोन से, 3 टाइम्स ब्रीदिंग के साथ होल्ड करेंगे। रिलैक्स। अधिक से अधिक ऊपर देखिए 3 टाइम्स ब्रीदिंग के साथ। रिलैक्स। सामने देखिए। चलिए अब राइट ट्विस्ट करते हुए 3 टाइम्स ब्रीदिंग के साथ होल्ड करेंगे। सामने देखिए, एक बार डीप ब्रीदिंग रिपीट करेंगे लेफ्ट साइड से। 3 टाइम्स डीप ब्रीदिंग। रिलैक्स। चलिए 3 टाइम्स नेक रोटेशन करेंगे, बहुत स्लोली स्लोली 3 टाइम्स क्लॉकवाइज और फिर 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। रेडी? शोल्डर को रिलैक्स रखिए, बहुत स्लोली मूवमेंट होगा। डीप ब्रीदिंग। अब हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। राइट नोस्ट्रिल को बंद कीजिए और 10 टाइम्स लेफ्ट से और फिर 10 टाइम्स राइट से। रेडी? सहज ब्रीदिंग करेंगे। राइट नोस्ट्रिल को बंद कीजिए, बैक और नेक स्ट्रेट।
जिनका हो गया है डीप ब्रीदिंग, पूरा ध्यान ब्रीदिंग पर। डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सहेल कीजिए। चलिए अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। रेडी? अपने राइट नोस्ट्रल को बंद कीजिए। लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करते हुए राइट से एक्सहेल। राइट से इनहेल, राइट नोस्ट्रल को बंद करते हुए लेफ्ट से एक्सहेल। बिल्कुल सहज ब्रीदिंग कीजिए। Relax. Deep breathing. ब्रीदिंग को रिलैक्स रखते हुए हम करेंगे 3 बार भ्रामरी प्राणायाम। पूरा ध्यान देंगे थाई ग्लैंड पर। रेडी? कानों को टाइट बंद कीजिए, आंखों को हल्के से ढकते हुए 3 बार। ध्यान दीजिए ब्रीदिंग पर। ब्रीदिंग को रिलैक्स रखते हुए हम करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण। रेडी? 1, ब्रीदिंग ओ। Two, three,
रिलैक्स। ओम के साथ प्रेयर करेंगे। ब्रीद इन। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को जोड़िए, ईश्वर का ध्यान कीजिए। एक एक फिंगर को 4 टाइम्स टैप करेंगे। रेडी, 1 2 3 4। 2 फिंगर्स, 1 2 3 4। 3 फिंगर्स, 1 2 3 4। 4 फिंगर्स, 1 2 3 4। लेफ्ट हैंड से 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल के साथ स्ट्रेच करेंगे। ब्रीद इन, रिलैक्स। ब्रीद इन, breathe out, twisting. बहुत ही अच्छे से आप सभी ने योगा किया, बहुत रिलैक्स होकर के। चलिए, अभी हम एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आपको जो भी आपका जो एक्सपीरियंस रहा है योगा से, जितने भी आपको जितना भी टाइम लगा हो योगा करने में, 6 मंथ्स 4 मंथ्स, जितना भी आपका टाइम रहा हो, जो भी एक्सपीरियंस है आप शेयर कर सकते हैं। चलिए, हाँ माइक ना, माइक। हाँ, खड़े खड़े खड़े। चलिए, धन्यवाद। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। मैं सुकृति सेखरी, यहाँ पर IIM अहमदाबाद में PhD स्टूडेंट हूँ और पिछले कुछ ही महीनों में यहाँ प्रतिभा मैम की गाइडेंस में योगा क्लासेस में भाग ले रही हूँ और इस थोड़े से समय में भी मुझे योग से अनेक लाभ के अनुभव हुए हैं। इससे शारीरिक स्तर पर अधिक ऊर्जा,
वजन पर नियंत्रण और स्वास्थ्य में वृद्धि तो हुई ही है, साथ ही मानसिक स्तर पर एक संतुलन, उत्साह और प्रसन्नता और शांति का अनुभव भी हुआ है। आप सभी इस बात से तो सहमत होंगे कि आज की तनाव, स्ट्रेस भरी दुनिया में ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। अंत में मैं योग के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ और इन्हीं बातों को बहुत अच्छे से एक संस्कृत श्लोक के माध्यम से कहा गया है जो मैं आपके साथ बांटना चाहूंगी। व्यायामात् लभते स्वास्थ्यम दीर्घ आयुष्यम बलम सुखम आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। अर्थात योग या व्यायाम से स्वास्थ्य, लंबी आयु, बल और सुख की प्राप्ति होती है। निरोगी होना परम भाग्य है और स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर निष्ठा ठाकर, मैं इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफिस में कार्यरत हूँ और सबसे बड़ी चीज कि जब हम पर्सन विद डिसेबिलिटी और योग की बात करते हैं तो किसी को यकीन नहीं होता है। मतलब हर कोई यही बोलता है कि नहीं, ये लिमिटेशंस है, आप कुछ चीजें होती है जो नहीं बनी होती है। लेकिन आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैम के मतलब जब से मैंने योगा क्लासेस ज्वाइन किए, फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे लिए एज ए फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट जो मेरे लिए बहुत जरूरी थी, मैंने ये सोच समझ के मैम के साथ योगा चालू किया, डरते डरते कि पता नहीं कहाँ से कैसे इसको मैं अपने आप में मतलब ढाल पाऊंगी मेरे हिसाब से। लेकिन आज आई एम बीइंग सो लकी, मुझे बहुत ही शेयर करते हुए खुशी हो रही है कि मैम ने इतने अच्छे तरीके से जितनी मेरी फिजिकल लिमिटेशंस थी उसमें ही आसन को ढाल के उनके मतलब कहते हैं ना कि हर समस्या का उपाय होता है, वैसे ही मैम ने मतलब देखा कि ठीक है आप ऐसे नहीं कर सकते तो हम इसका कहीं से और उपाय करके, तो जो टेक्निक उन्होंने सिखाई और पिछले 5-6 महीनों से मैं मैम के साथ योगा क्लास करती हूँ। इनफैक्ट मेरा पूरा फैमिली, हम लोग तीनों जन, मेरे हस्बैंड है, मेरी बेटी है, तो हम तीनों इसमें अब इतने इन्वॉल्व हो गए हैं और बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए कि मैं अब इसको बहुत अच्छे तरीके से, मतलब एक लोगों की नजर में था कि ये लिमिटेशन है नहीं कर सकते, लेकिन आई एम प्राउड कि नहीं, मैं भी आराम से योगा कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। नहीं, मेरे पास माइक है। देखिए, योग एक अशक्ति अभ्यास है जिसमें दक्षता सिर्फ अभ्यास के माध्यम से आ सकती है। तो नियमित अभ्यास से ही हम अपने शरीर को और मन में बदलाव ला सकते हैं। और IIM ने इस बात को बहुत महत्व दिया है कि नियमित अभ्यास हो हमारा। तो इस बात को हम फायदा उठाते हुए, लाभ उठाते हुए नियमित हमारे यहाँ जो योग की क्लासेस चलती हैं, कोशिश कीजिए डेली आए, क्योंकि नियमित अभ्यास है ये। 1 दिन, 2 दिन, 3 महीने, 4 महीने नहीं, डेली आइए। आप अपने आप शारीरिक और मानसिक बदलाव अपने अंदर लाएंगे। तो आप सबसे विनती है कि आज से योग की जो नहीं आ रहे हैं वो आज से योग की शुरुआत करते हैं। तो कल हम मिलते हैं कैंपस में योगा रूप में। Thank you so much. There are refreshments outside. So we are waiting.